उत्तराखंड के थराली विकासखंड में बिजली गुल मीटर चालू वाली बात सटीक साबित हो रही है। कहीं कोरोना की मार तो कहीं बिजली की किल्लत से इन दिनों ग्रामीण खासा परेशान है। वहीं स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी ठप पड़ी हुई है। इन दिनों थराली के कुछ गांव पिछले 5 दिनों से देश और दुनिया से दूर भी हैं और मजबूर भी हैं। मजबूरी भी ऐसी कि बीती 5 दिनों से थराली विकासखंड के तुंगेश्वर और देवराड़ा गांव में ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। यहां घर पर रहकर टेलीविजन पर देश दुनिया के हालात जानना तो दूर, ग्रामीण बिना लाइट के अपना फोन तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग पिछले 5 दिनों से यहां के ग्रामीणों को दूर प्रदेशों में रह रहे अपनों से तक दूर किए हुए हैं। बिना बिजली के जहां व्यापारियों का व्यापार प्रभावित भी हो रहा है। 5 दिन से लाइट है नहीं और मैं अधिकारी एसडीओ साहब से भी बात हुई थी। वो कह रहे थे सर मैं तो छुट्टी हूँ और आप जीए साहब से बात कीजिए। मैं जीए को फ़ोन लगाया सर, वो नॉट रीचेबल जा रहा है फ़ोन। और अधिकारियों का भी ये होता है सर, इसकी टोपी उसके सर पर रहने वाली बात होती कि पल्ला झाड़ने वाली बात होता है। जी सर मैंने बात ये है। अब हमने इस बीच भी कई बार जो है कि कॉन्टेक्ट करना चाहा, उनको किसी के नॉट रीचेबल, किसी को कुछ नहीं। व्यवस्थाएँ ऐसी बननी है कि जहाँ पे कोई चिल्ला रहा है तो वहाँ क्या है कि वो डोरी डाल करके व्यवस्थाएं बना दे रहे हैं। जहाँ पे जो सक्रिय है, जो भागीदारी जो कहते हैं कि यार इनसे दिक्कत हो जाए, वहाँ पे डोरियाँ पड़ी है। आप देख लीजिए, लाइन को देख लीजिएगा सर, ये तो आप भी देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर जला है, कोई यहाँ पे कोई नहीं है सर। हमारा पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है। मैं एक व्यापार संघ अध्यक्ष के नाते जो है कि मेरे को भी मजबूर होकर बोलना पड़ता है सर। हमें भी व्यापारी लोग परेशान करते हैं कि कहते अध्यक्ष जी यार हमारा जो है कि कंप्यूटर नहीं चल पा रहा, कहीं हमारी फोटो स्टेट मशीन नहीं चल पा रही सर, घर में लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले, कई चीज़ें हैं। अब वहीं ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र भी मोबाइल चार्ज न होने के चलते पढ़ाई से वंचित चल रहे हैं। लेकिन विभागीय सुस्ती का आलम तो देखिए, पिछले 5 दिनों से विद्युत विभाग तुंगेश्वर में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदल तक नहीं पाया है। दरअसल 5 दिन पहले मौसम खराब होने के बाद तुंगेश्वर में ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके बाद से ही तुंगेश्वर, देवराड़ा और आसपास के गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। ग्रामीणों और व्यापारियों ने इसकी शिकायत टेलीफोन के जरिए विद्युत विभाग के आलाधिकारियों से करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की थी। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक न ट्रांसफार्मर ही बदला गया और न ही विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकी है। आलम यह है कि मीडिया से बातचीत में यहाँ के ग्रामीण ने बताया कि अधिकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हुए खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसा है कि 5 दिन से जो है ट्रांसफार्मर टूटने के कारण लाइट नहीं है, इससे हम लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है और हमारे जो है कि मोबाइल वगैरह चार्ज और ये दुकानों में काम करने के लिए शाम के टाइम बड़ी असुविधा का वो अंधेरा हो जा रहा है, जिससे हम अपनी दुकानों में विभाग को आपको तो हमारे अध्यक्ष साहब ने शिकायत की थी और फोन भी किया था उनको, तो उनकी वजह से कोई सुनवाई तक नहीं हुई। अभी 5 दिन हो गए, 5 दिन से कोई लाइट नहीं है। वहीं टेलीफोन पर विद्युत विभाग के अभियंता से ट्रांसफार्मर न बदल पाने का कारण जानने की कोशिश की तो मालूम चला थराली विद्युत खंड में ट्रांसफार्मर की किल्लत चल रही है। ऐसे में श्रीनगर से ट्रांसफार्मर मंगाया गया है, जो शुक्रवार की शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात उत्तराखंड का विद्युत विभाग कितना सुस्त है, जहां थराली से तकरीबन 110 किलोमीटर है और महज आधे दिन में ही यहां पर आना जाना हो सकता है। लेकिन सुस्त विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को 110 किलोमीटर की दूरी से ट्रांसफार्मर लाने में 5 दिन लग रहे हैं। अभी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि टेलीफोनिक आश्वासन के बाद तय समय पर ही ट्रांसफार्मर थराली पहुंच जाएगा। ये समस्या है और लाइट बिल्कुल नहीं है, जबकि आजकल बारिश का मौसम ज़्यादा हो रहा है और बरसात से भी दिक्कत हो रही है। और विभाग वालों से बात की तो वो कह रहे कि 2-3 दिन बाद आएगा और अभी भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए वो लोग। लाइट नहीं है तो ये लाइट, ये विभाग वालों को पता होगा लाइट नहीं है कि इसका कारण क्या है। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? हमने शिकायत दर्ज की तो वो कह रहे कि ट्रांसफार्मर जला है और उसमें 4 दिन बाद तब लग पाएगा। अभी भी ट्रांसफार्मर अभी भी नहीं लग पाया। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए वो। पिछले 5 दिन से 5 दिन से बिल्कुल अंधेरे में।
एक ओर जहां बिजली के बढ़े दामों और महंगे बिलों से आवाम परेशान है, वहीं सुविधाओं के नाम पर थराली का विद्युत विभाग सुस्त चाल से काम कर रहा है और व्यवस्थाओं के नाम पर घोड़े बेचकर सो रहा है। रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख सड़क निर्माणदायी संस्था बीआरओ के अधिकारियों और जवानों ने ग्वालदम के समीप अपने कैंप में बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस मनाया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुरूप बीआरओ के अधिकारियों कर्मचारियों ने सादे समारोह में ही बीआरओ के स्थापना दिवस को मनाते हुए बीआरओ के कार्यों और सड़क सुरक्षा के साथ ही सड़कों के रखरखाव पर चर्चा की। एक ही मुद्दा है इस वक्त कि हम रोड को मेंटेन करें और रोड के सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हर जगह आपको सेफ्टी प्रदान करें। बताते चले कि बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यहां बीआरओ के जवानों को संबोधित करते हुए कैप्टन चेतन ने कहा कि बीआरओ द्वारा वर्तमान में देश भर में 75 से अधिक सड़कों का कार्य किया जा रहा है और 53,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क बीआरओ द्वारा बनाई गई है। इन सड़कों यातायात की सुगमता, सड़कों के रखरखाव के साथ ही सड़क सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान बीआरओ द्वारा रखा गया है। 1960 को हुई थी, तो आज हम बीआरओ का 61वां दिवस मना रहे हैं। तो इस मौके पर हमने पूरे देश में बीआरओ की 75 रोड्स पर 75 रोड सेफ्टी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। तो इससे हम बीआरओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये संदेश देना चाहता है कि रोड बनाने के साथ साथ हमारा एक ये भी कर्तव्य है कि अगर आप उस रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप सेफ रहें। तो इस वजह से एक अवेयरनेस लोगों में, क्योंकि ये एक टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पर लोकल गाड़ियों के साथ साथ बाहर की गाड़ियाँ भी आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ऐसे इलाके में ज़रूरी है। तो इस वजह से आज हम लोगों को इसके लिए अवेयर करने की कोशिश करेंगे। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।